समोशरण में जितने भी लोग वहां पर 24 तीर्थंकर भगवान की, भगवान महावीर भगवान के समोशरण की, हाथ जोड़े मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। आज की भावना, आज की अरहत भक्ति भावना की जय हो। प्रातस्मरणीय परम पूज्य निर्यात समन्वय सागर महाराज की समस्त मुनि संघ की स्मरण में रखते हुए उनको दृष्टि के सामने देखते हुए मंगलाचरण किया और उस समय सभी का मनोयोग, वचन योग, कार्य योग, ये तीनों एकाग्र थे, अत्यंत स्थिर थे और हमने पवित्र भावना से मंगलाचरण किया। आगे भी जो यह भावना के संबंध में यहाँ प्रवचन हो रहा है, यह प्रवचन का एक एक शब्द कानों में भाव विशुद्धि के साथ अंदर जाए, अंदर उतरे। ऐसा आपको आवश्यक लगता है या अनावश्यक लगता है? तो इसके लिए भी मंगलाचरण के समय में आप जितने एकाग्र थे उतनी ही एकाग्रता को बनाए रखेंगे और आलस्य को भगाकर सुनेंगे तो प्रवचन पूरी तरह से समझ में आएगा और समझे हुए उन वचनों को सुन करके जीवन बनेगा। और जीवन बनाने के लिए ही यह समय 1 घंटे 1.5 घंटे का दिया गया है। ये आपको ख्याल में है ना? ख्याल में है क्या? तो आपको बहुत एकाग्र होकर के समय का दुरुपयोग नहीं करना है, एकाग्र होकर के बहुत अच्छी तरह से सुनना है। फिर लॉ साइलेंस कहीं भी एक शब्द भी नहीं आना चाहिए। कितनी सावधानता रहेगी तो ये जो 1.5 घंटे
एक एक सेकंड है, उन सेकंड एक एक सेकंडों का सदुपयोग होगा, एक सेकंड का भी दुरुपयोग नहीं होगा। सदुपयोग करना है, पूजा की है तो उसका फल भी मिलना चाहिए। हम पूजा की क्रिया सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, पवित्र मन से सुनते जाओ। प्रवचन ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। पूजन क्रिया से जितना बदलाव आता है उससे 1000 गुना बदलाव प्रवचन से आता है। और यह आप लोग अनुभव कर रहे हैं। सभी लोग आकर के हमसे कह रहे हैं, महाराज आज का प्रवचन तो बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा कभी नहीं सुना था, कभी नहीं सुनने को मिला था, ये मिल रहा है। हमको ऐसा आभास हो रहा है कि कौन सा बड़ा हमने ऐसा पुण्य किया था जो उदय में आया हुआ है, और ऐसे प्रवचन के वचन हम सुन रहे हैं और हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। ये अनुभूति सबको हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही। मैं इसी को देखना चाहता था और इसी बदलाव के लिए हमने कोल्हापुर में चातुर्मास किया। हमको अपना जीवन बदलना चाहिए, हमारा टारगेट बने। जीवन को बदला के ही रहेंगे। सावधान नहीं है। इसी बदलाव के लिए हम यहाँ आए हुए थे और हमारा सपना था कोल्हापुर के भव्य जीवों का कल्याण कब और कैसे होगा। वो सपना आज साकार हो रहा। और इससे बढ़कर के मुझे आपकी दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। इससे बढ़कर के आप मुझे कुछ भी उपकार करने की जरूरत नहीं है। आप कल्याण के मार्ग पर लग गए, बस मेरे लिए पेट भर गया, आनंद आ गया, सुख मिल गया। सुख शांति किसमें है? सबका साथ। विश्व कल्याण भी यदि हम करना चाहते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, इसी में कल्याण है सबका। और वो हो रहा है और इस कार्य को आगे बढ़ाना है। जिंदगी भर ऐसा काम करना है। हम भी सुखी बने और सभी सुखी बने, हम भी सुखी बने, सभी सुखी बने। दुखी किसी को हमको देखना पसंद नहीं होना चाहिए। किसी का दुख है तो हमको दुख होना चाहिए कि वो दुखी क्यों है, और दूसरे के दुख को दूर करने का विचार अपने दिल में आना ही चाहिए प्रति समय। सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, सभी शांत रहे, सभी शांति की अनुभूति करे। ये सद्भावना जो होती है, ये सद्भावना ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती है। और विश्व कल्याणकारी इसी भावना को दर्शन विशुद्धि भावना कहा है। दर्शन के साथ, दर्शन यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो वैसे सभी प्राणियों के पास हो सकता है जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन विशुद्धि सम्यक के साथ सबकी रहे ये कोई अनिवार्यता नहीं है। किंतु विशुद्धि अगर बन जाए, विश्व कल्याणकारी भावना से यदि व्यक्ति जुड़ करके सम्यक दर्शन को धारण करके यह भावना भाता है, षोडश कारण भावना भा लेता है, तो वह निश्चित रूप से तीर्थंकर बनने को, संस्कार को प्राप्त करता है यहाँ बैठ करके। और यह संस्कार यदि फलीभूत हो जाए अगले जन्मों में, अपने आप को आप देखोगे कि हम तीर्थंकर बने हुए हैं,
ये किस पुण्य का फल है, कब हमने पुरुषार्थ किया था, क्या संस्कार डाला था, तब आपको कोल्हापुर याद आएगा, यह चातुर्मास याद आएगा, कोल्हापुर याद आएगा। और जो विशुद्धि थी सम्यक दर्शन के साथ, देखिए सम्यक दर्शन तो सबसे पहला आवश्यक है। आप मिथ्यात्व के अंधकार से बाहर आकर के ही इस अनुष्ठान को सफल बना सकते हैं, अन्यथा चावल का एक एक दाना भी व्यर्थ है, निष्फल है, कोई सफल नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ चुका है विगत प्रवचनों से, हमारे एक एक चावल के दाने का मूल्यांकन क्या है, समझ में आया है ना? आया है। तो उन दानों को सार्थक बनाने के लिए अपने जीवन में सबसे प्रथम बदलाव यदि कोई है तो वह बहुत बड़ा मिथ्यात्व का त्याग और बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ रत्न सम्यक दर्शन, जैन धर्म का मूल प्रथम गुण, आत्म कल्याणकारी गुण, विश्व कल्याणकारी गुण, तीर्थंकर बनाने में भी इसका हाथ है, इसके बिना तो कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता, चक्रवर्ती नहीं बन सकता। ऐसे सद्गुणों को धारण करके, उस सम्यक्त्व को धारण करके हम यदि पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे हम कहीं न कहीं कभी न कभी जाकर के तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकते हैं और उस जीवन में हमारे इन अनुष्ठानों को सफल कर सकते हैं ना? हाँ, अब हमारा प्रवचन शुरू होता है। आज कौन सी भावना है? अरहत भक्ति भावना। धर्म की ज्ञान का वृक्ष लगा है कोल्हापुर नगरी में, ज्ञान का वृक्ष लगा है कोल्हापुर नगरी में, ज्ञान की शाखाएं फैली ही चारों ओर, ज्ञान लूटने वाले लूट लो, ज्ञान का भंडार है गुरुओं की ओर, ज्ञान का भंडार है गुरुओं की ओर। हाँ, चपात पर चलवाई और एक चक्कर पर्युषण की पावन बेला में, अतः प्रश्न चल रहा है, पर्युषण की पावन बेला में ज्ञान के दीप जलाएं, आगम की वाणी से जीवन का अंधेरा मिटाएं, आगम की वाणी से जीवन का अंधेरा मिटाएं, अपने भीतर के प्रकाश को अंदर बाहर मनुष्य Thank you.